प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी हवा जा रही है, ऊपर से बारिश हो रही है टिका के। आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं पढ़ने लगी थी ज़ोहर की नमाज़। मौसम इतना ठंडा हुआ है, मैंने सोचा यहीं लॉबी में पढ़ लेती हूँ, अंदर नहीं जाती, यहीं बैठ के पढ़ती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। खूबसूरत हसीन मौसम और इतना ठंडा मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बारिश हो रही थी रिमझिम, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस मैंने यहीं पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ ले आई और मैंने सोचा ये बाहर ही बैठ के नमाज़ पढ़ती, क्योंकि ठंडा मौसम था बहुत। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो पहले तो हल्की हल्की बारिश होती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना इतनी कुछ स्पीटें पकड़ी है ना बारिश ने, इतनी यानी आवाज़ थी कि मैं खुद भी डर गई। इतनी ज़्यादा आवाज़ से हो रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। मैंने कहा बहुत शदीद बारिश हो रही है और बड़ी तेज़ आवाज़ है बारिश की ना, मोटे मोटे कतरे पड़ रहे थे, यकीन करें। मौसम चेक करें कैसा हो गया है। बारिश तो रुक गई है, शुक्र अल्लाह का। अब जो हालात हुए हैं इसको वाइपर शाइपर लगाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी सूख जाएगी ना तो फिर बड़ी कोई अजीब गिराज लगता है, गंदा सा। तो चले इसको साफ़ करते हैं। बारिश के होने के बाद जो गंद पड़ता है ना, वो इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई होती है और बस बड़ा ही कोई अजीबोगरीब माहौल हुआ होता है। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना वाइपर लगा दूं ताकि मिट्टी जम ना जाए। मिट्टी जम गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और वो कल जाके फिर वो वॉश होना था, क्योंकि ज़ाहिर मेरे हेल्पर ने कल आना था और बाकी काम भी इतने सारे होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होना था कि मैं इस सारे गिराज को धो लूँ। तो इस वजह से मैंने कहा पहले सारी सफाई एक दफ़ा कर लूँ। जो बारिश रुक चुकी है तो ज़रा जब ये खुश्क होएगा ना तो फिर ज़रा नीट क्लीन लगेगा। तो इसलिए मैंने जो है ना वाइपर वगैरह सारा लगा दिया था। और मौसम आप चेक कर सकते हैं, बड़ा अच्छा हो गया था। खैर जनाब, मैं इसके बाद अंदर चली गई और मैं अलफता से लेकर आई थी कुछ एक दो चीज़ें लेकर आई थी। और मेरे ना जैसे स्पैचुलर वगैरह या चाय पोनी वगैरह ना लटकाने के लिए ना मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं अलफता गई तो वहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत सा ना ये स्टैंड टाइप मिली है, गोल्डन से कलर में था और बहुत अच्छा था। वो कह रहे थे कि 5-6 किलो चीज़ आप इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ 5 किलो तक टांग सकते हैं। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। और 5 किलो की पोनियाँ शोनियाँ तो नहीं ना होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो स्क्वीज़र होता है लेमन स्क्वीज़र, वो ज़्यादा लगा लूँगी या चाय पोनी लगा लूँगी। ये मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना पसंद आया, लगा लिया और इतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त लग गया ना, यकीन करें खींचने से भी नहीं उतरता। काफ़ी जो है ना अच्छा सा है ये बना। वैसे तो यहाँ से भी पोनियाँ मिलती हैं, चाय पोनी मिलती है, लेकिन इस तरह की नहीं मिलती सरगोदा से ना, और तरह की मिलती हैं। तो ये मुझे बड़ी पसंद है। ये वाली मैंने ली थी और ये वाली डोई, ये स्पैचुलर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये इनकी जो है ना, ये वाली इनकी जो वुड है इसकी बहुत अच्छी है। वुड है ना तो बहुत अच्छी है। और ये वाली, ये आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का ना बारीक सा, आप अंडा भी तल सकते हैं इस पर नॉन स्टिक किसी भी पैन पे। और बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा, यानी कि सही अच्छी स्पैचुलर इनके पास बहुत अच्छे होते हैं। एक हाउस वाइफ के लिए ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो साथ साथ निकल रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने बोला मामा दिल कर रहा है कि मुझे ना आप आड़ू का जूस बना दो। तो बस मैंने सोचा चलो मैं भी पी लेती हूँ साथ। तो बस अब आई हूँ आड़ू का जूस बनाने के लिए। और आज जनाब काम ढेर सारे थे और काम साथ साथ चल रहे थे। आप सुबह से आपने देख लिया मैं क्या क्या करने लगी हुई हूँ। और अब ज़रा जब मौसम थोड़ा सा खुल गया ना तो धूप भी निकल आई थी। मैंने सोचा कि आराम से बैठ के पहले मैं जूस पीती हूँ, अपने बेटे को उसके रूम में दे दूँगी और ख़ुद मैं बैठ के कुछ देखूँगी, कोई वीडियो या कोई व्लॉग वगैरह जो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि भाई टाइम तो निकालने से निकलेगा, ज़बरदस्ती निकालेंगे तो, वरना नहीं निकलेगा। हर किसी के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकालते तो सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं निकलता। भाई सीधी सी बात है, कोई नहीं पूछेगा आकर के आप थक गए हो। काम अगर हो रहे हैं तो बस हो रहे हैं, होते रहेंगे। और अगर हम कर रहे हैं तो करते ही रहेंगे। तो इसलिए बेहतर नहीं है भाई, हम अपने आप को बेहतर समझते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कहाँ पे हम थक गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि रुक रुक कर काम करें। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर आधा घंटा कुछ और कर लिया और या थोड़ी देर रेस्ट मार लिया, उसके बाद दोबारा कोई और काम किया। क्योंकि जब आप खुद फ्रेश होंगे तभी आप काम कर सकेंगे। आप एक होम मेकर ही नहीं है सिर्फ, आप एक क्वीन भी हैं, अपने घर की कोइन। तो इसलिए सिर्फ घर नहीं चलाना, अपने आप को संभालना भी है। आपको पता ही है कि ये एक फुल टाइम जॉब है जिसका ना ऑफ होता है ना सैलरी। फिर भी जो घर की औरत होती है ना मुस्कुराती रहती है। उसके ऊपर हालांकि बहुत बर्डन होता है, थकावट भी होती है, लेकिन
वो किसी पे ये जाहिर नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरा काम है, मेरा घर है, मैंने करना है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब आपकी माँ, बेटी, बहन, बीवी खाना बना के लाती है ना, तो उसकी तारीफ़ लाजमी करें, क्योंकि चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी इतनी गर्मी में। क्योंकि सारा दिन जब एक बंदा काम कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ एप्रिसिएशन अगर उसे छोटी सी थोड़ी सी भी मिल जाती है ना, तो वो खुश हो जाता है। और अगर ना मिले तो फिर वो जितनी एनर्जी होती है ना, जो उसने इकट्ठी की होती है सारा दिन में, वो वेस्ट हो जाती है। तो इसमें आपने एक काम करना है। अगर आप भी एक होम मेकर हैं तो याद रखें, आपकी मेहनत का मोल शायद दुनिया ना दे, शायद कोई और ना दे, लेकिन आप खुद को ज़रूर इज़्ज़त दें, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप नहीं खुश तो पूरा घर उदास हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं कल एक ग्राइंडर लेकर आई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि देखना अरशद, ये इसमें ना 3 स्टेप हैं, तो ये अगर आप पहला लगा लो, दूसरा ना लगाओ, तीसरा ना लगाओ, तो ये नहीं चलेगा। तो उनके मुंह से अनएक्सपेक्टेड निकला, भाई मुझे नहीं पता, मुझे किसी का नहीं पता, तुम्हें तो कभी कुछ ना हो, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ का पता होता है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसलिए भाई तुम जानो, तुम्हारे घर का हर चीज़ जाने, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी सी बात पे हम खुश हो जाते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस मिली हमें, है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंस मिलना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। वो खाली बीवी ही नहीं हो सकती, और भी लोग हो सकते हैं, आपके बहन, भाई, माँ, बाप, हर कोई जो मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। आप सिर्फ एक औरत नहीं है, आप इस घर की जान है। अपनी अहमियत को आपने समझना है खुद। फिलहाल मैं आपको बताती जाऊँ कि मैं भी बहुत ढेर सारे काम कर रही हूँ इस वक्त। मेरे भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ भिंडी गोश्त चल रहा था, दूसरी तरफ आलू बैंगन चल रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ पर आलू बैंगन बनाए हैं मज़ेदार से, और दूसरी तरफ बनाया मैंने भिंडी गोश्त। असल में आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना भिंडी गोश्त खाना है। मेरे हस्बैंड को मेरा दिल कर रहा था कि मैंने आलू बैंगन खाना है, मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि मैंने भिंडी गोश्त खाना। तो मेरा जो है ना दिल नहीं था भिंडी गोश्त खाने का। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं थोड़ी सी जो है ना लाजमी अपने लिए आलू बैंगन बनाऊंगी, और बड़े मज़े के यकीन करे बने थे ये। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, मैंने कहा कोई काम है तो बाज़ार चलें। उसने कहा है काम मुझे भी। मैंने कहा चलो बस, फिर मुझे भी एक सूट देना है जाके टेलर को, तो तू रेडी हो, तो मैं आ रही हूँ, चलते हैं और साथ चल के वहाँ पे कुछ खाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं अपना ड्रेस देख लूँ। इसे मैंने शेलिंग किया हुआ था, ये बहुत ही हसीन खूबसूरत ब्रीजे का सूट है और मुझे गिफ्ट मिला है। अब भाई ये हसीन सूट जो है ना, मुझे गिफ्ट जो मिला है, ये बहुत ही स्पेशल बात है, एक खुशखबरी है जो इंशाल्लाह मुझे मिलेगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो खुशखबरी क्या थी जिसकी वजह से मुझे ये खूबसूरत सा ड्रेस मिला है। क्योंकि अगर टाइम पे हर बात बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है, वक्त से पहले नहीं बताना चाहिए, है ना। तो इंशाल्लाह जब वो खुशखबरी मिलेगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब मैंने ये कंफर्टेबल से शूज़ पहन लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आगे हमें बाज़ार चलना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने ये पहन लिए थे। अब मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड को लेने, और अब जाएंगे हम मज़ेदार से समोसे वगैरह भी खाएंगे, तो एंजॉय करेंगे। ये मेरी मोटो फ्रेंड यूट्यूब वाले कहेंगे एक ही सही है। आजा आजा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक बिल्कुल। क्या लिया? वो गई हुई थी और अब ये आई है। तो हमारा जब हमने बाजार जाना होता है ना, तो हम मिल के जाते हैं। अगर इसने कोई काम करना है ये मुझे ले जाती है, मैंने कोई काम करना है तो मैं इसे ले जाती हूँ। और ये होता है कि ज़रा कोई साथ हो ना, इजीली सारे काम हो जाते हैं। और अब हम देख रहे थे कि बाज़ार में बहुत सारे काम हुए हुए हैं, हमारे सिटी में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही थी देख के हर चीज़ को, इतनी मैनेजमेंट के साथ हर काम हर चीज़ चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई ये तो सच है कि आपके घर में, बाहर, कहीं पे भी, ऑफिस में, कहीं पे भी जो काम मैनेजमेंट के साथ होता है ना, वो वाकई ही ठीक होता है। पहले जब हम बाज़ार आते थे ना, तो अफरा तफरी का आलम होता था, लेकिन अब हर काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ था। और ख़ासकर ये साइड पे जो बाज़ार है ना, इनकी वजह से बड़ी आसानी हो गई हुई है। जो चीज़ लेनी है एक ही साइड पे जाके आप आराम से ले लो। तो बस भी हमारी तो आदत है, हमें जो चीज़ अच्छी लगे हम उसकी तारीफ़ लाजमी करते हैं, और करनी भी चाहिए, है ना। तो बस अब हम जाएंगे सीधा, सबसे पहले तो कुछ खाएं पिएंगे, क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई थी। हमने नाश्ता नहीं किया था इस समोसों के चक्करों में तो हमने सोचा कि नहीं, पहले जाके कुछ खाएंगे फिर करेंगे दूसरा काम। अच्छा बात सुने, 2 समोसा प्लेट और 2 कोक।
यम्मी यम्मी सही। अब ये ना समझना कि हम रोज ही खाते हैं, हम बहुत अरसे बाद आए हैं ये समोसा चाट खाने, और ये केले नहीं खाती है। हाँ, ये फ्रूट निकालना है मैंने। ये सारा कुछ ये मुझे मोटा करेगी। मैंने इसी से मना नहीं किया, मैंने कहा ये मैं तुम्हें दूंगी। जम्मी जम्मी समोसा, जम्मी जम्मी समोसा है भाई, बहुत मजे का समोसा है। खैर जी, हमें जाना था ब्रीजे पे, वहाँ पे गए, वहाँ से जो लेना था वो लिया, और उसके बाद हम घर आ गए थे। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको पता है कि मुझे ना बिस्किट बड़े अच्छे लगते हैं, और वो मुझे ना पता नहीं कहाँ कहाँ से बिस्किट मंगवा के देते हैं। कोई लाहौर से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, इवन के कराची से कोई आ रहा है, तो वो लाजमी मंगवा के देते हैं। और ये बॉक्स आया था कराची से, और इसके बिस्किट बहुत यमी थे, यकीन करें, बड़े मज़े के थे। तो वो जब भी कोई चीज़, मतलब कोई भी कहीं से आ रहा हो ना, तो वो मेरे लिए ये लाजमी मंगवाते हैं, और फिर उससे भी होते हैं, मुझे कह रहे होते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं है कि मैं एकदम से ही खा जाती हूँ, वो ये होता है कि कभी अगर मैंने चाय पी तो बस उसमें से एक उठा लिया, एक से ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं खाया ये। खैर जनाब, अब मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार, और कुछ चीज़ें थी वो लेनी थी मुझे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये जनाब हमारे यहाँ पे बना है, खूबसूरत हॉस्पिटल। ये देखो, ये देखो, और होम मेकर हर काम करके गई, ढेरों ढेर मैंने आज काम किए, कुछ आपको दिखाए कुछ नहीं दिखाए, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको कितना सारा दिखा सकती थी। खाना भी बना कर गई, मुझे पता था मैं बाज़ार जा रही हूँ, हर काम, कपड़े वगैरह हर चीज़, मतलब जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ करके गई। क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं अपने किसी काम से निकल रही हूँ तो ये ना हो कि घर के काम काज रह जाएं, और मैं सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट करके जाऊँ। तो इसलिए मेरा आप सबको एक मशवरा है कि सारे काम हो रहे होते हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से चल रही होती है, लेकिन अपने आप को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी माँ, बेटी, बहन, बीवी बनने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब हम आ गए आइसलैंड, और मेरा बेटा ये चीज़ें नहीं खाता, लेकिन हम दोनों बहुत शौक से खाते हैं। हम आ गए यहाँ पर, हमने मंगवाए गोलगप्पे, और मेरे हस्बैंड मंगवाई पापड़ी चाट और साथ लेमन जूस। तो बस हम इंजॉय करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।